बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम बस को सलाम का जवाब जरूर दिया करे। बहुत शुक्रिया। बार बार दुश्मन जो है वो आप पे हमला करता है, किसी भी तरीके से उसको लपेटने का मैं आज आपको वजीफा देने जा रहा हूँ, और उसके हमलों को लपेट कर उसके हमले उसकी तरफ वापस पलटने का अमल बड़ा आसान होता है। बंदा जो है वो कहीं बैठा हो और उसको लगे, या उसके सामने दुश्मन के सामने भी बैठा हो, तो उसके पास इतनी ताकत और इतना यकीन होना चाहिए कि वो इस तरीके से तसव्वुर करे और वो रूहानी ताकतों को अगर बोले कि इसका गुस्सा ठंडा करो या इसको इसकी तवज्जो किसी और तरफ कर दो, तो यकीनी तौर पे वो आपको महसूस होगा कि वाकई ही रूहानी ताकतों ने जो है वो अपना काम दिखाया है। क्योंकि अमलियात के अंदर बुनियादी तौर पे जो सबसे बेहतरीन चीज है ना रूहानी अमल में, वो हिफाजत है। यकीन मानिए, रजत पे मैं बात करता हूँ, बहुत खुल के बात करता हूँ, जादू पे बात करता हूँ, असरात पे बात करता हूँ, शैतानी जिन और जिन्नियों पे बात करता हूँ, शैतानी असरात पे बात करता हूँ, लेकिन मैं साथ में सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं बताता हूँ कि अगर आप अमल करेंगे तो आप अमल में कामयाब कैसे होंगे। और असल में यही चीज है कि मेरे सुनने वालों की तादाद में जो है वो सीखने वालों की तादाद ज्यादा है। कोशिश किया करें। देखें, मैं जारी बात है कहता हूं कि हम दम करते हैं वीडियो कॉल पे, जो असरात हैं, बीमारी है, शिफा का दम अल्लाह पाक देने वाली ज़ात है, लेकिन उसमें कुरान पाक की आयात या सूरह मुबारका की तिलावत या जो भी होता है मामलात, उसमें मैं आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप दम करवाना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नॉर्मल है कि आप व्हाट्सएप पे अपना मसाला भेजे कि मैं ये मसला है, तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको वजीफा करना चाहिए या फिर आपको इलाज करवाना चाहिए। ठीक है जी। तो उसमें भी एक तरतीब होती है, कोई भी बंदा 300-400 कॉल नहीं ले सकता। तो सवाल यही होता है कि अमल कैसे करना है, वजीफा कैसे करना है। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस अमल को सुन लीजिएगा तवज्जो से, इंशाल्लाह आपको करने का तरीका भी आ जाएगा और इसके आदाब का भी मालूम हो जाएगा और सीखने को भी आपको मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। जो वीडियो को मुकम्मल देखेगा उसको इस अमल की इजाजत है। और इस रूहानी जो वजीफा है ये पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जादूगर अगर आपकी जिंदगी के अंदर है या जादूगर के बगैर ही दुश्मन आपकी जिंदगी के अंदर, असल में याद रखिएगा कि अगर जादू के जरिए आपकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, तो जादू जो है बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें ज़ाहिर बात है शैतानी जिन्नात का सहारा लिया जाता है। जादू, बंदिश, ये अल्फाज जो उनसे ये बोलने तो आसान है, लेकिन आसान लफ्जों में ये नए व्यूअर्स के लिए मैं 1 मिनट में अपनी लाइन को मुकम्मल कर देता हूं कि अगर किसी बंदे को, किसी बहन भाई को ये लगता है कि जादू जो है वो आसान चीज है, कि लगता है उसको लगता है, जैसे अमूमन आम रूटीन के अंदर घरों के अंदर पूछा जाता है बेटा आपका काम क्यों नहीं करता, तो या बेटी की आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, ठीक है, तो या शोहर आपके साथ लड़ता क्यों है इतना ज्यादा, या शोहर जो है वो काम क्यों नहीं करता। तो आसान एक चीज जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो है जी इस पे जादू चल गया, या इस पे बंदिश है, रिश्तेदारों ने करवा दिया जी। ये बात सुने मेरी, जादू जो है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जादू अगर किसी पे हो जाए तो बड़ी खतरनाक चीज है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, इसको लाइटली या मजे के तौर पे या ज़ौक के तौर पे या शौक के तौर पे लेना नहीं चाहिए। अगर किसी पर जादू है तो जादू बड़ी खतरनाक, इस तरीके डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए मैं ये बात बताने लगा हूं। इंशाल्लाह खौफ नहीं आएगा, समझ आएगी बात कि अगर कोई शैतानी आमिल जादू करता है तो वो पहले सीखता है, सीखने के बाद उसके सामने जब शैतानी ताकतें, जिन और जिन्नियां आती हैं, तो उनसे मुतालबात अपने या उनके साथ बातचीत करता है, उनके साथ मामलात को तय करता है, और उसके बाद वो शैतानी ताकतों को भेजता है जिसकी तरफ भेजना हो। ठीक है। अब वो शैतानी ताकतें जिसके साथ रहेंगी, ज़ाहिर बात है उनकी खुराक है गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद। बात मेरी यहाँ पे ये वाली खत्म हो गई, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि 40 सेकंड के अंदर अंदर मैं अपनी बात ये कंप्लीट कर लूं, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात की है। हाँ, अगर दुश्मन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, दुश्मन आपको जो है परेशान कर रहा है, दिमागी तौर पर टॉर्चर कर रहा है, या फिर आपके ऊपर जादू मुसलसल कर रहा है, या उसने आपके दिल में खौफ व हरास पैदा कर दी है या परेशानी पैदा कर दी है, तो ऐसे दुश्मनों से निजात के लिए, हिफाजत के लिए भी ये अमल है। और अगर कोई बंदा ये बात करता है कि नहीं जी दुश्मनों के लिए वजीफा और है और जो है वो रिस्क के लिए वजीफा
اور है। याद रखिएगा, अगर दुश्मनों के लिए जादू और रिस्क के लिए, देखे किसी शख्स पर जादू किया गया है किसी भी किस्म का, बुरे काम का, अच्छे काम का, या किसी भी काम का उन्होंने जादू करवाया है या किसी ने उस पर करवाया है, तो उसकी जिंदगी में क्या चीजें आई थी, सारी बात है शैतानी जिन और जिन्नियां आ गई थी, सारी बात है। ठीक है, तो इधर से जब आप रूहानी अमल करेंगे तो वो शैतानी ताकतें कैद है, उनको कैद करके भेजा गया, तो लिहाजा या तो आप उनको आजाद करें, ठीक है जी, फिर आप उनको छोड़ दें, वो चली जाएगी। तो उसका आसान तरीका कौन सा? उसका आसान तरीका ये है कि आप इस वजीफे को समझे पहले। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि अगर किसी बंदे को ये लगता है कि जादू सिर्फ हुआ था मेरी बीमारी, यानी कि बीमार कर दिया जाए, या जादू हुआ था मेरी बेटी की शादी की बंदिश लग जाए, तो अगर जादू है तो फिर याद रखिएगा, जहां पे जादू होता है ना, वहां पे हमेशा हमेशा के लिए ये बात ज़हन में बिठा ले कि उस बंदे को जिस्मानी बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिन्नात जिगर, मेदा, गुर्दा, मसाना दिमाग के अंदर जाकर डेरे लगा लेते हैं। इसी तरह वो जिस्म के साथ टच भी हो जाते हैं, तो वो बीवी के करीब जाएगा तो लड़ाई, बच्चों के करीब जाएगा तो लड़ाई, दुकान पे, कारोबार पे, फैक्ट्री पे, कारखाने पे बैठा है तो वहां पे यानी कि मतलब आने वाले लोगों के साथ वो बदतमीजी, बदतमीज रवैया। तो ये खुराक है, इसके लिए कुछ स्पेशल किस्म का कोई टारगेट नहीं दिया जाता आमिलीन जिन्नाती ताकतों को कि आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, आपने ये भी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल जस्ट एक मरीज उनके पास आता है, ये एक शख्स आता है, ये खातून आती है, वो कहती है कि फलां पर आपने ये काम करना है, कोई भी काम है, मियां बीवी में लड़ाई करवानी है, तो इतना काम है ना, शैतानी ताकतों को चाहिए कि वो जाए, जाके इतना काम करे और वापस आ जाए। नहीं, शैतानी ताकतें जो उसके पास चली गई है वो सारी जिंदगी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो उनको टारगेट दिया गया उन्होंने वो पूरा करना ही करना है। अब उन्होंने रहना भी आपके पास है, समझ आइए बात की कि नहीं आई। अब वो जो शैतानी ताकतें जिसने भेजी है उन्होंने सारी जिंदगी आपके साथ रहना, तो इसमें जो है वो शैतानी ताकतें जब आपके साथ रहेगी तो जाहिर बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतानी ताकतों की सबसे मेन और अहम खुराक जो है वो है मियां बीवी में तलाक, उसके बाद बेरोजगारी, फिर उसके बाद गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका, साइल, मांगने वाला बना दे, यानी कि इस तरीके से कि दुनिया के सामने जानो तलम्बुज होता रहेगा, दुनिया के सामने सवाल करता रहेगा, दुनिया से मांगता रहेगा, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। तो लिहाजा अगर जादू है, दुश्मन है अगर आपका, तो आप दुश्मन को साइड पे करना चाहते हैं तो जाहिर बात है सारी शैतानी ताकतें आपके कारोबार से भी साइड पे हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अगर दुश्मन है आपकी जिंदगी के अंदर, तो यकीनी तौर पर आपको कर्जों का सामना भी करना पड़ेगा, बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा, परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। और इस तरीके से आपने इस बात को समझना है कि हमने ये वजीफा जो करना है, जिस तरीके से शैतानी ताकतें इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों में डाल देती है, मुख्तलिफ मसाइल के सामने खड़ा कर देती है, मुख्तलिफ किस्म के गलत फैसले शैतानी ताकतें हमसे करवाती है। अगर किसी पर शैतानी जादू हुआ हो तो रूहानी ताकतें कितना काम करेगी? ज़ाहिर बात है, रूहानी ताकतें जब अमल करेंगे तो वो शैतानी ताकतों को भी खत्म करेंगे, वो आपकी जिंदगी से हर किस्म की परेशानी को भी खत्म करेंगे। तो आपने तरीकाकार ये अपनाना है कि कम अज कम आपने 129 मरतबा 129 मरतबा आपने सूरह कौसर की तलावत करनी है और पानी पे दम करके आपने पीना करना है और रोजाना की बुनियाद पर इस अमल को जारी रखना है। और अमल करने का जो टाइम है, जादू से जो है निजात के लिए, जादू से शिफा के लिए आपने जोहर के बाद करना है और कर्ज से निजात के लिए आपने इसको मगरिब या इशा के बाद करना है। इस अमल को करने से आपके रिस्क में फरावानी भी होगी, कारोबार में तरक्की भी होगी, कामयाबी भी होगी। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।